अंतिम बात है इलीगल फंडिंग आतंकवादी समूहों को। इसके लिए तो क्या कहना है, ये फंडिंग लीगल तरीके से नहीं होती है। ये फंडिंग कैसे होती है, या तो होती है हवाला के थ्रू, और या फिर इनडायरेक्ट रूट से होती है, या हवाला या अप्रत्यक्ष मार्ग से। अप्रत्यक्ष मतलब पाकिस्तान से भारत में पैसा लाना मुश्किल है, पर पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से भारत, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से भारत, वो तो मुश्किल काम नहीं है। तो पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ी राशि दुबई में एक कंपनी को पे कर दे और दुबई की कंपनी भारत के कंपनी को पे कर दे, ट्रांजैक्शन दिखा के बीच में, ये तो हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इनडायरेक्ट रूट होता है। और हवाला आप लोग जानते ही हवाला क्या है। हवाला में क्या होता है कि ब्लैक मनी का ट्रांसपोर्टेशन करने का एक तरीका होता है। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग दो अलग चीजें हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में आप पढ़ेंगे। हवाला में जो भारत में तरीका सामान्य रूप से चलता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ राशि आपने गांव में मान लीजिए कि एक प्लॉट बेचा और उसके बदले आपको 50 लाख रुपए मिले, कैश मिले, क्योंकि सारा चेक में लेंगे तो रजिस्ट्री में अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, कैश में ज्यादा लेते हैं और चेक से अमाउंट कम लेते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़े। अब ये 50 लाख रुपए आपने सोचा कि दिल्ली में घर खरीदेंगे इसके बाद, और गांव मान लीजिए आपका बिहार में कहीं है। अब क्या करना है कि दिल्ली में जो घर खरीदेंगे वो भी चेक में कम अमाउंट है, यहां भी कैश पे करना है। तो ये 50 लाख रुपए बिहार से दिल्ली लेके आना है और टैक्स बचाने के लिए आपने कैश में रखा ताकि कम से कम 7-8 लाख रुपए का टैक्स बच जाए, ये पर्पस था। और भाई साहब 50 लाख रुपए बोरी में लेके ट्रेन में बैठ गए। सुबह उठे तो बोरी नहीं थी, किसी ने उनको इंजेक्शन लगा दिया था नींद का, खर्राटे मार मार के सोए। सुबह अचानक किसी ने उठाया, उठो भाई उठो। उसने उठ के बोला कौन सा स्टेशन आ गया, बोले कोई नहीं आ गया, दिल्ली आया था, अब गाड़ी धुलने के लिए आ गई है, तुम अभी सोए पड़े हो, उठो। फिर वो कूद के उठा, नीचे देखा बोरी है ही नहीं। तो 7 लाख रुपए बचाने थे, 50 लाख निकल गया हाथ से। इस तरह के लोगों के लिए रास्ता होता है हवाला। हर शहर में ऐसे लोग होते हैं जो इस काम में लिप्त होते हैं। तो वो जाएगा पटना में, और पटना में जो सबसे खतरनाक ऐसा आदमी है, ढूंढेगा, पता लगा लेगा, पता लग जाता है, उसको बोलेगा बाबूजी 50 लाख रुपए दिल्ली में चाहिए। वो बोलेगा ठीक है, इसमें जो कमीशन है वो हमारा होगा कुछ भी 0.1% के आसपास, तो मान लीजिए कि 50,000 रुपए हम आपसे लेंगे। उसने कहा ठीक है, कम से कम बोरी बस तो जाएगी मेरी, लो 50,000 रुपए लो, लेकिन मेरा 50 लाख पहुंचा दो। 49,50,000 पहुंचा दिल्ली में। बोले पहुंच गया। बोले कैसे पहुंचा, बोले बस पहुंच गया। एक नोट बोलेंगे, उसी से 2 10 रुपए का नोट दो। उसने 10 का नोट दिया, उसको आधा फाड़ दिया और कहा लो आधा ले जाओ। अब वो जो नोट है आधा फटा हुआ, उसकी फोटो खींच के भेज दी अपने वहां के साझेदार को, दिल्ली वाले को। और नियम क्या है कि जो व्यक्ति इस नोट का बाकी आधा फटा हुआ हिस्सा ले आए, ये पैसे उसको देने हैं। इस नोट के हवाले से पैसे देने हैं, ये होता है हवाला। अब ये आदमी दिल्ली आएगा, वो फटा हुआ नोट लेके जाएगा, उस दुकानदार को दिखाएगा, वो नोट देखेगा फटा हुआ, मिलाएगा फोटो, बोलेगा यस ये बोरी लेके जाओ। इस बोरी में 49,50,000 रुपए है। इसको बोलते हैं हवाला ट्रांजैक्शन, जिसमें टैक्स बचाने के लिए कैश की ट्रांजैक्शन हो। और ये केवल देश में नहीं होती है, देश के बाहर भी होती है। भारत से अमेरिका, भारत से रशिया, भारत से लंदन, इजराइल से दिल्ली जाना है, ये पूरी दुनिया में नेटवर्क होता है, इसको बोलते हैं हवाला। और सरकारें इससे बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि इलीगल फंडिंग हमेशा हवाला से होती है। और हवाला को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। आप समझिए कितना मुश्किल है। इंटरनेट के जमाने में एक व्हाट्सएप फोटो तो भेजनी है, टेलीग्राम पे फोटो भेज दी, बात खत्म हो गई। अब टेलीग्राम कंट्रोल करना, वो रशिया में बैठा हुआ है, भारत से गया पाकिस्तान में, ऐसा फोटो टेलीग्राम पे गई, टेलीग्राम में कंट्रोल रशिया में है। सरकार क्या करेगी इसमें? इसलिए आज के जमाने में बहुत मुश्किल है और हवाला को रोकना बड़ी चुनौती है।